व्यापार खोलिए बच्चे का। व्यापार आपका नहीं चल रहा है, ठीक है। आपके प्रतिस्पर्धी कोई जो है वहाँ पे आ गए हैं, जिसके कारण जो है आपका व्यापार कम हो गया है। आपके व्यापार पर तंत्र क्रिया है, देख रहे हो, दोनों जगह पे सेम चीज आया हुआ है। दोनों गद्दी पे अलग अलग शक्तियाँ रहती हैं। तंत्र क्रिया किया गया है, किसी से झगड़ा हुआ है, बता दीजिए। सीताराम, फिर चेक करिए। किसी झगड़ा हुआ, कोई मन मुटाव, किसी का आपको शक आया हो, कोई कुछ कर करवा रहा हो। पूर्वज यहाँ पे भी आया हुआ है, पूर्वज यहाँ पे भी आया है। पूर्वज आपके रुष्ट हैं, उनकी सेवा नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये सेवा नहीं हो रही, इसका मतलब उच्चाटित स्थिति में पूर्वज नहीं है और हमको आप सेवा ही नहीं कर रहे हो उनकी, तो फिर वो क्या करेंगे? अगर पूर्वज की फोटो लगाए तो कभी नहीं पूर्वज की फोटो कभी नहीं लगाना, कभी नहीं। किसी भी मृत की, चाहे वो कोई नेता हो, अभिनेता हो, स्वयं का पूर्वज हो, कुछ भी हो, जो जीव शरीरधारी है, उसका फोटो कभी भी नहीं लगाना चाहिए घर में। क्योंकि यदि वह जीव प्रेत योनि में रहा, वो जीव पिशाच योनियों में रहा, वो जीव निम्न योनियों में रहा, तो आपका पूरा घर बर्बाद कर देगा। तो सबसे पहले जाके उसे विसर्जित करिए। पूर्वज की सेवा जो होती है वो ऐसी की जाती है। आप उनका आह्वान करोगे, चूंकि आप उनका शरीर धारण किए हो ना, तो वो तुरंत आ जाते हैं। आप उनको बुलाओ कि हाँ मैं अपने पूर्वज के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, वो तुरंत लेने के लिए आ जाते हैं। आपको उसमें किसी ब्राह्मण की जरूरत नहीं होती, किसी की भी जरूरत नहीं होती। ये सब पारलौकिक विधान है। ये इन लोगों का जो पंडा पुजारी होते हैं, इनकी बातें सुन के आप लोग ये सब काम मत किया करो। जितने लोगों के भी घर में यदि पूर्वज की फोटो लगी है, अगर आप राजा नहीं हो, राजा हो तो आप लगा सकते हो। राजा मतलब समझ रहे हो, कम से कम जिले का आपके अधीन होना चाहिए। जब तक वैसी स्थिति नहीं है, तब तक वो पूर्वज फोटो लगा के पूजने लायक नहीं होते। फोटो सिर्फ किसकी? देवता की और ब्रह्म की, क्योंकि ब्रह्म जो है वो देवता के ऊपर होते हैं। तो केवल ब्रह्म की और देवता की फोटो घर में लगाई जा सकती है। बाकी न किसी गुरु की फोटो लगानी चाहिए घर में, न ही किसी पूर्वज की लगानी चाहिए, न किसी नेता की लगानी चाहिए, न किसी अभिनेता की लगानी चाहिए। जो शरीरधारी है उसकी फोटो घर में लगा क्या करोगे? वो तो देवताओं के लिए विधान बनाया गया ना पूजने के लिए, ठीक है बेटा। राजनीति में जाना चाहते हो? सीताराम, कुछ है जानना है या जाना चाहते हो? पुरुषार्थ करना चाहते हो तो फलित करा देंगे, और सिर्फ भविष्य जानना है तो बता दूंगा तो जा नहीं पाओगे। जाना चाह रहे हो? सीताराम, देवी बच्चा राजनीति में जाना चाहता है, बताइए। कुल देवता के 10 करीब आरंभ करो बेटा, पर समय है ना, सफलता में समय है, पर आरंभ करो। आरंभ करोगे तो आगे बढ़ोगे, क्योंकि जो देवी बता रही जो कर सकती है आपके लिए, गद्दी से जुड़े रहो। हर चीज़ में पूछो आकर, बड़ी चीज़ों में, छोटे मोटे चीज़ विवेक से करना, बड़ी चीज़ों में एक बार आके पूछो, तो वो करने योग्य है, जब करेंगे तो वहाँ पे धाम कृपा लगा देगा।
वो कार्य जो भी निकल जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेट करती हो आपकी इच्छा तो वो पहले से ही थी राजनीति में जाने की, पर सिर्फ सोचते ही रह गए, पुरुषार्थ उसके लिए किया नहीं, इसलिए समय बहुत निकल गया। परंतु अभी देवी को बता रही है कि यदि आप गद्दी के पैर पकड़े रहोगे तो निकाल देगी, वो आपको अप टू MLA तक पहुँचा सकती है अपने भविष्य में। पर गद्दी से संलग्न रहना है, सेवा करनी है, आवक करनी है। ठीक है, अभी आपको पहले दुकान करना है, पहले कृपा देखिए, उसके बाद विश्वास रखिए। और इस गद्दी से जो भी आदेश दिया गया, अगर आपकी क्रिया हुई है 6 महीने के भीतर आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। 6 महीने के भीतर नहीं आया तो जहाँ जाना है वहाँ जाओ, यहाँ संबंध रखने की जरूरत नहीं है। बाबा का मेरे सीधा आह्वान है, पर नियम करना और विश्वास से करना। विश्वास से नहीं करोगे तो फिर देवता आपके पीछे पीछे नहीं आने वाले, क्योंकि ये गद्दी में मैं कोई पिशाच नहीं भेजता हूँ। पिशाच मेरे पास है, पिशाच ही नहीं, मेरे पास पिशाचों की सेना है, लेकिन वो दंड देने के लिए। जब कोई अधर्मी रहता है तो उसको दंड देने के लिए। आप लोगों पर कृपा करने के लिए मुझे पिशाचों प्रेतों की जरूरत नहीं है। तो 6 महीने पूरे विदम लग के करना है पूरी तरह से, और जैसे व्यवस्था सही हो अपना यज्ञ करवाओ। 21 पेशी धाम की करनी है आके, सोमवार शुक्रवार में से कोई भी दिन। ये मंत्र दोनों प्राणी जपना शुरू करो, पति पत्नी दोनों, और 2 दिन रुकना है आपको धाम में। ठीक, क्योंकि ये तंत्र है ना, तंत्र कटने के लिए 2 दिन रुकना है। ये एक माला प्रतिदिन, ये पहले 3 माला से शुरू करो सीताराम, फिर 5 पे जाओ, फिर 16 पे जाओ। भगवान श्री हरि की 16 माला करनी चाहिए। कोई भी इष्ट हो अपना, किसी भी देवता को पूछते हो, कोई भी हमको कुछ भी पट्टी पढ़ा दिया हो, अंततः सबका गंतव्य वैकुंठ है। 16 माला 108 मनके की माला होती है। हाँ, तो ये तुलसी की माला या फिर स्फटिक की माला पे करो। नेता बनना है तो स्फटिक पे करो, और अगर नॉर्मल बने रहना है तुलसी पे करो। और ये बाबा का मंत्र है एक माला, ये देवी का, ये भैरव बाबा का मंत्र है आपके लिए। तो ये आपको एक माला प्रतिदिन रुद्राक्षी माला पे ही करना है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे व्यवस्था बन जाती है 2 दिन आके धाम में रुको, 1 दिन क्रिया होगी और 1 दिन सिर्फ सेवा करनी है। और ये क्रिया अभी ये क्रिया कर लो अपने व्यापार करने के लिए। अच्छा,